गरुड़ ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आत्मा मृत्यु के बाद दोबारा पृथ्वीलोक पर अपने परिजनों के पास क्यों जाती है? कृपया मुझे यह रहस्य समझाइए। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, इस पृथ्वी लोक पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस नश्वर देह का त्याग करना ही पड़ता है। मृत्यु संसार का अटल सत्य है, परंतु उसकी परतों में छिपा रहस्य बहुत गहरा है। आज वेग बाण के इस आध्यात्मिक प्रवाह में हम उसी रहस्य का द्वार खोलने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनो। कोई व्यक्ति जब इस शरीर को छोड़ता है, उसके तुरंत बाद उस आत्मा के साथ क्या होता है? आत्मा आखिर कहां जाती है? और क्यों आत्मा मृत्यु के बाद ठीक 24 घंटे के भीतर अपने ही घर लौटती है? क्या यह केवल दर्शन होता है या इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण छिपा है? गरुड़ हर मनुष्य की देह पंचतत्व में विलीन होती है। उसी क्षण यमराज के दूत वहां उपस्थित होकर उस आत्मा को अपने साथ ले जाने की तैयारी करते हैं। आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाया जाता, बल्कि पहले उसके संपूर्ण जीवन के कर्मों, पुण्य और पाप का लेखा जोखा एक सूक्ष्म रूप में तैयार होता है। इसी दौरान यमदूत आत्मा को थोड़े समय में ही उसके घर वापस छोड़ देते हैं और यही अवधि लगभग 24 घंटे मानी जाती है। गरुड़ ने कहा, प्रभु, ऐसा क्यों आत्मा फिर अपने ही घर लौटती है? श्री कृष्ण बोले, संसार से उसके संबंध तुरंत समाप्त नहीं होते। आत्मा को अपने प्रियजनों से, अपनी इच्छाओं से, अपने अधूरे कर्मों से एक अदृश्य सूत्र बांधे रहता है। इसलिए जब वो वापस घर आती है तो वह अपने परिजनों के बीच ऐसे ही घूमती है जैसे जीवित अवस्था में रहती थी। वह पुकारती है, आवाज देती है, रोती है, हाथ बढ़ाती है, पर न तो उसकी आवाज सुनी जाती है, ना उसकी उपस्थिति महसूस होती है। उसका दुख ये होता है कि वह अपने ही शरीर में वापस उतरना चाहती है, लेकिन यमदूतों के पाश ने उसे बंधन में न रखा है। इसीलिए चाहे जितना प्रयास करे वह पुराने शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। जब घर वाले उस व्यक्ति के लिए विलाप करते हैं, रोते हैं, दुख मनाते हैं, इन सब भावनाओं को आत्मा पूरी तरह देखती और महसूस करती है, ना अपनी उपस्थिति का प्रमाण दे सकती है। अब गरुड़ ने कहा, प्रभु, की आत्मा केवल अपने घर के दर्शन करके लौट जाती है? नहीं प्रिय गरुड़, यह अवधि विशेष रूप से इसलिए होती है ताकि मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उसी के द्वारा आत्मा का सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे निर्मित हो सके। पहले 10 दिन किए गए प्रत्येक पिंडदान से आत्मा के शरीर के अलग अलग भागों का निर्माण माना गया है। कहीं उसके इंद्रियों की क्षमता, कहीं उसकी सूक्ष्म ऊर्जा, कहीं उसके यात्रा योग्य शरीर का आकार। फिर 11वें और 12वें दिन का पिंडदान उसके सूक्ष्म शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, जिससे उसमें शक्ति, मांस, त्वचा और यात्रा के लिए आवश्यक ऊर्जा आती है। 13वें दिन का पिंडदान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी दिन आत्मा को वह सामर्थ्य मिलती है जिसके सहारे वह यमलोक की ओर अपनी वास्तविक यात्रा शुरू कर सके। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में 13वीं का विधान अत्यंत विशेष माना गया है, क्योंकि इसी दिन आत्मा के सभी बंधन ढीले होते हैं और वह अपने आगे के मार्ग की ओर बढ़ने लगती है। गरुड़ ने कहा, प्रभु कृपया बताइए, क्या 13वीं के बाद आत्मा सीधे स्वर्ग या नर्क पहुंच जाती है? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में लगभग 1 वर्ष का समय लग सकता है। यह यात्रा अत्यंत कठिन, सूक्ष्म और तपपूर्ण बताई गई है। इस 1 वर्ष में उसे लगभग 16 या उससे अधिक प्रकार के सूक्ष्म मार्गों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें प्रेत यातना मार्ग कहा गया है। हर मार्ग आत्मा को उसके कर्मों के अनुरूप सुख या दुख प्रदान करता है। यदि व्यक्ति पुण्यात्मा था तो मार्ग सुगम, मधुर और शांतिपूर्ण होता है।
यदि उसने जीवन में पाप अधिक किए थे तो यह मार्ग उसके लिए अग्नि, प्यास, कष्ट, घुटन, कांटों और रेत जैसे यातना मार्ग बन जाता है। इस यात्रा में आत्मा के पास न वाहन होता है, न अन्न, न जल। वह पूरी तरह अपने परिजनों द्वारा दिए गए मासिक पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण से मिलने वाली ऊर्जाओं पर निर्भर रहती है। यदि उसके परिजन यह कर्तव्य निभाते रहते हैं तो आत्मा को भोजन, शक्ति और गति मिलती है, जिससे वह अपनी यात्रा पूरी कर पाती है। लेकिन अगर परिजन यह कर्तव्य भूल जाएं या करना न चाहें तो आत्मा भयंकर कष्ट में पड़ जाती है। बिना श्राद्ध की आत्मा तेज तपते रेगिस्तानों, कंटीली झाड़ियों और अग्निमय रास्तों से होकर रेंगती हुई यमलोक पहुंचती है। भूखी, प्यासी और थकी हुई अवस्था में जब आत्मा अंततः यमलोक पहुंचती है तब यमराज उसके कर्मों का ग्रंथ खोलते हैं। जिन आत्माओं ने सत्य, धर्म, दान, अहिंसा और करुणा पर आधारित जीवन जिया होता है, यमदूत उन्हें सम्मानित भाव से प्रस्तुत करते हैं और उन्हें स्वर्गलोक भेज दिया जाता है, जहां उन्हें अपने पुण्यों का प्रतिफल मिलता है। वहीं अगर आत्मा ने पापों का जीवन जिया हो, छल, कपट, अहंकार, व्यसन, हिंसा, अन्याय को अपने जीवन का आधार बनाया हो, तो उस आत्मा को नरक की अनेक कोटियों में भेजा जाता है। वहां उसे घोर यातनाओं के माध्यम से अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। कहीं जलते तेल में डुबोया जाता है, कहीं अग्निसागर में फेंका जाता है, कहीं पत्थरों पर घसीटा जाता है, कहीं अंधकार में गुफाओं में बंद रखा जाता है। जब आत्मा अपने पापों का भार उतार देती है तब उसे पुनर्जन्म मिलता है और यह पुनर्जन्म उसके कर्मों की गहराई के अनुसार मानव, पशु, पक्षी या किसी निम्न योनि में भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति पर कोई कर्ज बचा हो, कोई कर्तव्य अधूरा छूट गया हो या किसी का अधिकार उसने छीन लिया हो, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को विशेष रूप से बेचैनी होती है। ऐसी आत्माएं अपने परिजनों को संकेत देती हैं, स्वप्नों में, अचानक आने वाली घटनाओं में या विचित्र अनुभूतियों में। इसलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने मृत पूर्वजों का वार्षिक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यही उनके मोक्ष का मार्ग खोलता है। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय गरुड़, मृत्यु अंत नहीं है, ये आत्मा की अगली यात्रा का प्रारंभ है और ये यात्रा तब सुगम बनती है जब हम धर्म, कर्तव्य, करुणा और सदाचार को जीवन का मूल बनाएं।